नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने इस YouTube चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन अपन बात करेंगे एसएमई आईपीओ के कुछ नए नियमों के बारे में। देखो भाई, आप सभी ने एसएमई आईपीओ के बारे में सुना होगा। जैसे मेन बोर्ड आईपीओ होता है जिसके अंदर अपन कम से कम 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। लगभग 15,000 के आसपास के आपको अमाउंट देखने को मिलते हैं। एसएमई में क्या होता है, इनकी अमाउंट ज्यादा होती है, छोटे आईपीओ होते हैं, रिस्क ज्यादा होता है। तो इसके अंदर कुछ नियम आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला नियम भाई, जैसा कि मैंने अभी बोला, अमाउंट को लेकर ही आपको देखने को मिल रहा है। अब से आप एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई करने जाओगे तो उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, 1 लाख से ऊपर, ठीक है। 1 लाख, 1.25 लाख, मतलब इस रेंज में आपको देखने को मिलती है। जैसे अपने मेन बोर्ड आईपीओ में क्या होता है कि अगर आप अप्लाई करोगे तो कम से कम 15,000 रुपए के आसपास से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें मिनिमम अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, लेकिन इसको बढ़ा रहे हैं और 2 लाख तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ले जा सकते हैं भाई, ध्यान रखना। ये अभी तक सेबी ने ना प्रस्ताव रखा है, ठीक है। इसके बाद में आप वोटिंग वगैरह करोगे, पब्लिक क्या रिव्यू आता है उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। हाल फिलहाल ये जो भी चीजें है भाई, सेबी का प्रस्ताव है। और भाई ऐसे प्रस्ताव लाने भी चाहिए। मतलब जिस प्रकार से एसएमई आईपीओ के अंदर रिटेल इन्वेस्टर जिस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है पिछले कुछ सालों में, तो ये गलत चीज़ है भाई, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की टाइप के होते हैं। छोटी कंपनी आती है भाई और ज़्यादा रिस्क रहता है उनके अंदर, ठीक है। सर्किट जैसी चीज़ें लग जाती है, आप अपने शेयर नहीं बेच पाते एक बार में, ठीक है। बहुत सारा रिस्क रहता है यार उसके अंदर। तो इसको लेकर भी ना थोड़ी अवेयरनेस बढ़ेगी। देखो, अगर 2 लाख की अमाउंट होगी ना, तो जो बिना मतलब का कचरा इन्वेस्टर है ना, वो दूर हो जाएंगे और बड़े इन्वेस्टर आएंगे, बड़ा पैसा लेके आएंगे, तो थोड़ा अवेयरनेस रखेंगे कि यार बड़ा पैसा लगा रहा हूँ तो कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे। इससे इन्वेस्टर अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है भाई इस नियम को लेके आने का। देन दोस्तों, सेकंड नियम है लॉटरी सिस्टम को लेकर। लॉटरी सिस्टम भाई मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, अभी अपन ने मेन बोर्ड आईपीओ जितने भी अप्लाई करे उसके अंदर अपन को आईपीओ कैसे मिलता है, लॉटरी के हिसाब से। भाई किसी के भी खुल जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन एसएमई आईपीओ के अंदर क्या होता है कि जो एचएनआई कैटेगरी होती है ना, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बड़े निवेशक है लेकिन इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ठीक है, यानी एचएनआई कैटेगरी, उसके अंदर जो ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करेगा ना, उसको आईपीओ खुलने के चांस ज्यादा होते हैं। मतलब आप खुद सोचो, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके चांस ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल इसमें जितने भी जो आईपीओ खुलने के चांस होते थे वो होता था प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर, ना कि लॉटरी बेसिस पर। तो अब से इसको लॉटरी सिस्टम के अंदर डाला जा सकता है। देन दोस्तों, तीसरा नियम अपन को देखने को मिल रहा है ऑफर फॉर सेल के ऊपर। इसमें क्या होता है, जब भी कोई आईपीओ आता है ना, तो उस पूरे आईपीओ का या तो आपको फ्रेश इश्यू देखने को मिलेगा या फिर ओएफएस के थ्रू आपको आईपीओ देखने को मिलता है, जहां पर कुछ इंडिविजुअल अपना माल बेचता है। अब देखो, अगर कोई इंडिविजुअल अपना माल बेचेगा, खासकर छोटी कंपनी में, तो ये एक रिस्की फैक्टर माना जाता है कि यार अच्छा यार प्रमोटर माल बेच के निकल रहा है क्या, ऐसा तो नहीं। तो इसलिए ये एक नियम लेके आ रहे हैं कि यार आप जो भी आईपीओ लेके आओगे ना, जितने भी करोड़ का आपका आईपीओ है, ठीक है, उसका केवल 20% ही ओएफएस हो सकता है। बाकी आपको फ्रेश इशू रखना पड़ेगा। बाकी पूरा पैसा कंपनी के पास में जाना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के पास में। तो ये भी आपको एक नियम देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स भाई हाल फिलहाल मिल सकता है, जैसे शब्दों का अपन उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी तक ये केवल अपन को प्रस्ताव ही देखने को मिल रहा है सेबी की तरफ से। देन दोस्तों, एक नियम अपन को देखने को मिल रहा है मॉनिटरिंग एजेंसी के बारे में। अब इसका क्या सीन है, देखो भाई, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है ना, तो उस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसा आएगा उसका कुछ हिसाब देती है वो, कि यार आने वाले समय में हम इस पैसे का ये इस्तेमाल करेंगे। आईपीओ से पहले ही हिसाब देती है भाई, आप चेक करा करो। मैंने भी कई बार लॉन्ग वीडियोस के अंदर इसको कवर करा था। तो आपको बता दूं कि कंपनी कुछ अपने ऐसे रीजन देती है कि कॉर्पोरेट पर्पस के लिए काम मिलेंगे, या फिर डेप्ट, हमारा जो कर्जा है उसको चुकाने में काम मिलेंगे इस पैसे का, या फिर केपेक्स करने के लिए काम मिलेंगे। तो अपने कुछ रीजन बताती है कि हम आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं, ठीक है, इस आईपीओ के पैसे का हम क्या करेंगे। तो सेबी का यहाँ पर यह बोलना है कि हम यहाँ पर एक मॉनिटरिंग एजेंसी बिठाएंगे जो केवल ये ध्यान रखेगी कि कंपनी उस पैसे का वही इस्तेमाल करे जो उन्होंने बोला है, ठीक है, ना कि गलत इस्तेमाल करे, कि बोल देते हैं कि यार हम है ना कर्जा उतारने के काम में इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और फिर अदर पर्पस में काम में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अपन को एक बट देखने को मिलता है कि ये नियम केवल 20 करोड़ से ऊपर वाले आईपीओ के ऊपर ही लागू होगा। मतलब जिनका इशू साइज 20 करोड़ का होगा ना, या फिर उससे ऊपर, ये नियम केवल उन्हीं के ऊपर लागू होगा। उन्हीं के ऊपर आपको मॉनिटरिंग एजेंसी देखने को मिलने वाली है। देन दोस्तों, एक नियम अपन को देखने को मिल रहा है प्रमोटर के लॉक इन पीरियड के बारे में। देखो, प्रमोटर का भी एक लॉक इन पीरियड होता है। ऐसा नहीं होता कि आईपीओ लेके आ गए, ठीक है, और प्रमोटर बाद में आईपीओ लिस्ट होते अपना माल बेच के निकल गए और पब्लिक का पैसा फंसा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रमोटर के पास एक लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है, वो होता है 3 साल का, जिसके अंदर शायद तक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो यार कमेंट कर देना, 2 साल के अंदर 50% का रहता है और उसके अगले 1 साल में बाकी 50% का रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता होगा, लेकिन अब से इस नियम को भी बदल सकते हैं, ठीक है, और 3 साल का ये टाइम पीरियड बढ़ाकर 5 साल तक ले जाया जा सकता है। देन भाई, इसके अलावा एक और नियम अपन को देखने को मिल रहा है जिसका नाम है इंक्रीज इन मिनिमम इशू साइज ऑफ एसएमई आईपीओ। तो दोस्तों, इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो भी इशू साइज होगा आईपीओ का, वो कम से कम, ठीक है, ध्यान रखना, कम से कम 10 करोड़ का तो होना ही चाहिए।
एंड इसके अलावा एक और नियम है भाई, केवल इतना ही नहीं है कि आपका इशू साइज 10 करोड़ का हो गया, नहीं, इसके साथ साथ एक और नियम है जिसके अंदर आपके पिछले 3 सालों के अंदर, ठीक है, मतलब जो पिछले 3 सालों का आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे उसमें से कम 2 सालों के अंदर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ का तो होना ही चाहिए, तब जाकर आप एक एसएमई आईपीओ ला सकते हो। इसके अलावा आपका कोई चांस नहीं बनता कि आप मार्केट में आओ। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 6 नियम अपन को इस मार्केट में देखने को मिल रहे हैं एसएमई आईपीओ को लेकर, लेकिन भाई ये भी हाल फिलहाल केवल प्रस्ताव ही है और इस प्रस्ताव में वोट करने के लिए अपन को 4 तारीख तक का टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, 4 दिसंबर अपन को डेट देखने को मिल रही है। इसके बाद में यार सेबी के हाथ में होता है फाइनल डिसीजन क्या होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, और ये जो नियम आएंगे भाई इससे अच्छी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा इन्वेस्टर अवेयरनेस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एसएमई के अंदर कुछ अच्छा खासा रिस्क होता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कहीं से भी पैसे की व्यवस्था कर ली, ठीक है, उधार कर लिया, आईपीओ लगा दिया, बाद में छोटी कंपनी भाई सर्किट मार देती है, लोअर सर्किट देखने को मिलते हैं, माल बिकता नहीं है, तो ये भी इशू अपन को देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में रख देना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।